मेरे शुरू कर। हरे कृष्णा। चलिए मैं अध्याय शेयर करके फिर मंगलाचरण करती हूँ। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज छठा अध्याय देखेंगे हम। हरे कृष्णा। तो चलिए मंगलाचरण करके हम शुरू करेंगे। माता ओम। जी, जी। माता जी, अभी सभी जीवों के हितैषी मित्र और 2 पॉइंट्स आपने बताए, वो बताइए ना प्लीज। हाँ हाँ, 3 बातें उस श्लोक में बताई है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, यानी सभी यज्ञ और तपस्याओं के परम भोक्ता। फिर दूसरा, सभी लोकों एवं देवताओं के परम नियंत्रक, स्वामी, स्वामी कह लीजिए, है ना। सभी जी देवता और सभी लोकों के स्वामी और सभी जीवों के हितैषी मित्र, ऐसे ये केवल भगवान कृष्ण है। और जो इस बात को पूर्णतः समझ लेता है, उसको आत्मसात कर लेता है, उसके मन में हमेशा शांति का अनुभव वो कर सकता है। तो जी इसको इसको कहा गया है शांति सूत्र भी, है। फॉर्मूला है ये शांति का। सूत्र यानी फॉर्मूला। तो ये शांति का फॉर्मूला ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं धन्यवाद। मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे सबने कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्ण का नाम है, सवेरे सवेरे जितना ले सकते हैं लेना चाहिए, है ना। तो श्री भगवान उवाच, इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। हाँ, तो इसमें ध्यान के माध्यम से कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में बहुत सविस्तर वर्णन किया है। लेकिन अंततः जब अर्जुन पूरा प्रोसेस सुनते हैं, उसके बाद अर्जुन क्या बोलते हैं कि ये तो बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल है, ये बड़ा ही कठिन है। हाँ, तो मेरे मुझसे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले इसमें मन को कंट्रोल करना है। ध्यान योग का
मेन फोकस है मन पर कंट्रोल। तो मन पर कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल है, ऐसे अर्जुन बोलते हैं। तो वो हम देखने वाले हैं। उसके पहले भगवान बहुत सविस्तर रूप से इस ध्यान योग के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। और जब अर्जुन जैसे योद्धा के लिए ये इम्प्रैक्टिकल है, बहुत ही कठिन है, तो फिर हमारी तो क्या ही बात है ना। लेकिन चलिए हम देखते हैं ये क्या है। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अर्थात जो सारे काम धाम छोड़ करके निष्क्रिय होकर के जंगल में जाकर बैठा है, उसको सन्यासी नहीं कहा है, उसको असली योगी नहीं कहा है भगवान ने। किसको असली सन्यासी और असली योगी कहा है? जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। हाँ, तो बार बार देखिए, पूरे कर्मयोग के अध्याय जितने भी हमने कवर किए हैं, सब में भगवान जोर किस बात पर दे रहे हैं कि कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना है, उसको पूर्णतः भगवान को समर्पित करते हुए वो जो चाहे फल मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, उसके प्रति ना तो संतोष है, यानी बहुत आनंद है, ना ही घृणा है। इस प्रकार से पूर्णतः कर्मफल को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए कर्म करना है ना। तो जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। हाँ, तो कर्तव्य का पालन बार बार भगवान बोलते हैं अर्जुन को, है ना। तुमको अपना कर्तव्य, नियत कर्तव्य तुमको करना ही है, इसलिए तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना, धर्म युद्ध में शामिल होना, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए उठो युद्ध करो। तो कर्तव्य का पालन करने से हमको नहीं चूकना है। तो जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है, यानी ये दोनों का मतलब ये एक ही है। अग्नि जलाना भी किस लिए होता है कि अपना, जैसे अग्नि कहाँ लगती है? खाना बनाने में लगती है, फैक्ट्रीज चलाने में लगती है, और बहुत सारे कामों में अग्नि का प्रयोग होता है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जो निष्क्रिय होकर के बैठा है उसको नहीं बोला जाता, जो कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर के अपने कर्तव्य करता है, उसी को असली योगी और सन्यासी भगवान ने कहा है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो फिर से यहाँ पर योग को डिफाइन कर रहे भगवान, है ना। तो योग यानी क्या? परब्रह्म से युक्त होना, अर्थात परब्रह्म यानी परमेश्वर से संबंध जोड़ना, है ना। तो इसको ही योग कहा गया, कहा है भगवान ने। हाँ, तो जिसे सन्यास कहते हैं वही योग है ना। सन्यास योग है एक प्रकार का, क्योंकि जब तक हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं त्याग देते, तब तक हम भगवान से जुड़ नहीं सकते। नहीं तो अपने इंद्रिय भोगों में ही हम लिप्त रहेंगे, कहाँ से भगवान की याद आएगी हमको, है ना। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी भगवान से योग में जुड़ नहीं सकता। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अब फिर से वही बात आई, देखिए हमने तीसरे अध्याय में भी इसके बारे में सुना है क्या, कि अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो फिर से यहाँ पर वो सीढ़ी वाला उदाहरण हम फिर से याद कर सकते हैं कि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमको उस सीढ़ी की जरूरत है, लेकिन एक बार उधर पहुंच गए तो सीढ़ी की आवश्यकता नहीं रह जाती। वही है नवसाधक के लिए
कर्म ये साधन का स्वरूप है। कर्म करते 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 वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां पर उस साधन की आवश्यकता नहीं रही, है ना। तो अष्टांग योग के लिए कैसा है? अष्टांग योग के लिए कर्म ही साधन है। और एक बार वो योगी बन गया, योग सिद्ध हो गया, तो फिर उनका त्याग, हाँ, सीढ़ी का त्याग जैसे हम कहेंगे, है ना, तो वही साधन कहलाता है। तो ये हमने मतलब भगवान अलग अलग तरीके से ये बात हमको समझाते हैं कि जब तक हम पूर्णतः अपने कार्य में सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक ये सारी प्रोसेस हमको रोज रोज करना आवश्यक है। जैसे भक्ति एकदम से नहीं आती है, तो भक्ति के स्टेजेस हम बाद में 12वें अध्याय में देखने वाले हैं। वहां पर भी बताया है कि सभी कोई तो एकदम अनन्य भक्त नहीं हो सकते, तो फिर क्या करो? विधि विधानों का पालन करो। एक बार अनन्य भक्त हो गए, फिर विधि विधानों का पालन करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बनने के लिए इन विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। तो ये बात हर जगह पर हम देख सकते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। यानी आरुरुक्षो जो है वो नव साधक है, और योगारूढ़ जो है वो सिद्ध साधक है, सिद्ध भक्त है ना, सिद्ध योगी है रादर। तो इस प्रकार से हमको ये भगवान समझा रहे हैं कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, यानी जो भी कार्य करेगा वो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, ये उद्देश्य ना रखते हुए सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। यानी वही कि कुछ प्राप्ति की अभिलाषा से कर्म करना, ये जब वो छोड़ देता है, तब वो योगारूढ़ अर्थात सिद्ध योगी कहलाता है। तो ये भगवान ने, ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते, छोटा है तात्पर्य तो। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो वही बात आई फिर से कि आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा जब तक करते रहोगे, तब तक क्या है, तब तक भगवान से नहीं जुड़ सकते। और जैसे ही हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो ये आत्म इंद्रिय तृप्ति वांछा निकल जाती है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण ये दिया जाता है कि जब तक हम कृष्ण को देखते हैं, है ना, तो हमको माया छू नहीं सकती। जैसे जब तक हम सूर्य प्रकाश में है, तब तक हमको अंधेरा छू नहीं सकता, बराबर ना। जब तक सूर्य प्रकाश में है, एकदम अच्छे से उजाला है, तो हमको अंधेरा कहाँ से छुएगा। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे कमरे में आते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी आ ही नहीं सकती, तो वहां जाते से हमको सूर्य प्रकाश दिखना बंद हो जाता है, प्रकाश का पूरा वो वातावरण नष्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही जब तक हम कृष्ण के साथ है, माया हमको छू नहीं सकती, और एक बार माया के कब्जे में गए तो हमको कृष्ण से फिर दूर होना पड़ता है ना। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कृष्ण बहिर्मुख हया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, है ना। तो क्या बोले, इंद्रिय कृष्ण बहिर्मुख है ना, यानी कृष्ण से हमने मुख मोड़ लिया है। तो और क्यों मोड़ा है? क्योंकि भोग वांछा है, भोग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। हाँ, और ऐसा करते से क्या होता है, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, यानी ये माया तो हमारे आजू बाजू में रहती है ना, और वो हमको झपट लेती है एकदम। तब हम फिर कृष्ण को भी भूल जाते हैं और हमारे जीवन के उद्देश्य को भी भूल जाते हैं, बराबर है ना।
तो इस प्रकार अन्यथा, यानी अगर कृष्ण के साथ नहीं जुड़े हैं तो अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। यानी दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण से जुड़ो या तो माया से जुड़ो। सेवा या तो कृष्ण की करो या तो माया की करो, ऑप्शंस दो ही है। तो हमको एक ऑप्शन चुनना है उसमें से। क्या ऑप्शन चुनना चाहिए हमारे जीवन की सफलता के लिए? भगवान की भक्ति का मार्ग ही हमने चुनना चाहिए, अन्यथा निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, ऐसी झपट लेती है हमको पता ही नहीं लगता कि कैसा बर्बाद हो रहा है हमारा जीवन, है ना। तो बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। कितना सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, है ना। इतने छोटे से कुछ लाइंस में ही उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि जो ऐसा नहीं कर सकता है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है अभी, हाँ, जो है वो तो सब कुछ कृष्ण के लिए करेगा, लेकिन जो नहीं है उसको प्रयास करना पड़ेगा ना, है ना। उसका लक्ष्य एक निर्धारित करके उसको प्रयास करना पड़ेगा कि ये भोग कितने दिन, है ना, पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा सिवाय के फिर से दूसरा जन्म ले, फिर से कर्म बंधन में फंसे, इसके सिवा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, फिर से माया की सेवा में लगना पड़ेगा उसे। तो भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत बार 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 प्रयास करना पड़ेगा उसको, तभी वह आगे प्रगति कर सकता है। ये 5 और 6 नंबर के श्लोक बहुत सुंदर है, इनको हमने कंठस्थ करना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। किसकी सहायता से? मन की सहायता से। हाँ, तो मन को पहले तो हमको इस प्रकार से ट्रेन करना पड़ेगा, मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे, माया के जंजाल में ना फंसने दे, है ना। यह मन बद्ध जीवन का मित्र भी है और शत्रु भी। ज्यादातर हम लोगों का शत्रु ही रहता है, मित्र तो बहुत कठिनाई से बनता है वो। हाँ, फिर अगला श्लोक आता है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो पहले इसके पहले श्लोक में बताया है कि मन के द्वारा अपना उद्धार करना है, लेकिन और मन शत्रु भी है मित्र भी है। तो कैसे पहचाने कि ये मन शत्रु है या मित्र है? तो यहाँ पर बताया है जिसने मन को जीत लिया है, यानी वो चाहता है कि आज मुझे अभी मैं क्लास में हूँ तो मेरा पूरा ध्यान क्लास में रहना चाहिए, है ना, और वो मन मानता है। हम जब करने बैठे तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मन यहाँ वहाँ न भटके, केवल वो ध्वनि को सुने अपने कान के अंदर, और मैं सुन पाती हूँ तो मेरा मन मेरे वश में है, मैंने मन को जीत लिया है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम जप करने बैठे तो कहाँ कहाँ की यादें, कहाँ कहाँ की बातें सब याद आती रहती है ना। तो यंत्रवत हम कर रहे हैं, कर नहीं रहे जप ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं है उसमें, केवल मुंह बोल रहा है, कान तक वो ध्वनि जा रही है लेकिन वो आत्मसात नहीं हो रही है। मन में विचार चल रहा है आज कौन सी सब्जी बनाऊं, मन में विचार चल रहा है कि आज उनके घर जाना है कौन सी ड्रेस पहनूं, ये सब बातें। हाँ, एक एक घंटे के लिए वो मन को केवल अपने ध्वनि को सुनना, बस इतनी क्रिया में लगाना कितना कठिन हो जाता है। हम्म? तो वो दर्शाता है कि हमारा मन कितना हमारा बड़ा शत्रु है। हाँ, सिंपल सी बात है, मैं वो हरे कृष्ण बोल रही हूँ, वो मेरे कानों ने ध्यान पूर्वक सुनना है, बीच में मन कहाँ से आ जाता है ये, लेकिन आता है जरूर। तो ये सबका अनुभव होगा, कोई मैं मतलब कोई इससे छूटा नहीं होगा
कि मन हमको कितना विचलित करता है हर क्रिया के लिए। हाँ, तो यहाँ पर बताया है कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। हाँ, क्योंकि वो मन की सहायता से बड़े बड़े काम कर सकता है, एकाग्र बुद्धि हो सकती है उसकी, जैसे अर्जुन की थी ना। अर्जुन ने जब बचपन में उनको गुरुकुल में उनकी परीक्षा ली गई थी, तब केवल वही थे जिन्होंने बोला था अपने आचार्य को कि हाँ, जब उन्होंने पूछा द्रोणाचार्य ने, तुमको क्या दिख रहा है उस पेड़ पर जो तुमको बाण मारना है चिड़िया की आंख में, अभी तुमको क्या दिख रहा है? तो केवल अर्जुन ही थे जिन्होंने बोला था मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुजी। बाकी सब लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, बड़ा हरा भरा पेड़ दिख रहा है, उसमें तो फूल भी लगे, फल भी लगे हैं, इस किस्म का झाड़ पौधा लग रहा है, ये सब अलग अलग बातें, यानी एकाग्र बुद्धि नहीं थी। केवल अर्जुन थे जिनका ध्यान पूर्णतः उस चिड़िया की आंख पर था। यानी क्या? एकाग्र बुद्धि। यानी क्या? मन को जीत लिया। अब इतने जितात्मना होने के बावजूद अर्जुन बोलते हैं इसी अध्याय में कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। हाँ, तो सोचिए हम कहाँ हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो लेकिन चलिए, ये पढ़ के कम से कम हमको ज्ञान तो मिलता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ तक आगे बढ़ना है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, यानी मन को नहीं जीत पाया, जो उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो यहाँ पर उदाहरण हमने लेवल 1 में भी देखा था, आग का, है ना। अग्नि तो हमारे लिए कितने सारे काम करती है, कुकिंग से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक, रॉकेट उड़ाने तक, फैक्ट्रीज चलाने तक, सारे काम अग्नि के माध्यम से हम करा सकते हैं। लेकिन कब तक है ये? जब तक वो हमारे वश में है। जैसे गैस जल रहा है, वो उतना ही बर्नर तक सीमित है, अगर वो पूरे घर में फैल गया तो क्या होगा, है ना। तो वो तो हमारा एकदम विनाशकारी शत्रु बन जाएगा। वैसे ही जंगल में आग लगती है, विनाशकारी, उसको कंट्रोल में लाना कितना प्रयास करना पड़ता है। तो इसी प्रकार मन है, जब तक वो सीमित है, हमारे वश में है, बड़ा ही काम का है, वो सब काम कर देता है वो, अन्यथा वो हमारा शत्रु हो जाता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो मन को जीतना यानी ही परमात्मा की प्राप्ति। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो वो विचलित नहीं होता इन द्वंद्वों से, है ना। अपोजिट्स है ये जीवन के, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, यश अपयश, ये सारे द्वंद्व होते हैं जीवन के। उससे वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने मन को जीत लिया है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो इस प्रकार से जिसने मन को जीत लिया है उसने तो परमेश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। और फिर वो क्या है कि संतुष्टि अपने मन में वो हमेशा अनुभव करता है, क्योंकि आत्मा राम बन जाता है, वो आत्मा में ही संतुष्टि, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे व्यक्ति को ये पता है कि ये सारी सृष्टि केवल भगवान की है, स्वामी केवल वो है, मेरा कुछ भी नहीं है। जब हम स्वामी ही नहीं है, हमारी मालकी ही नहीं है किसी चीज पर, तो वो कोई भी चीज रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर ना। जैसे पड़ोसी के घर में जाते हैं, उसने टेबल पर पत्थर रखा हो या सोने की ईंट रखी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही वो कंकड़ पत्थर या सोना, सब कुछ, सारी भौतिक सृष्टि के सारे घटक वो एक समान देख सकता है, क्योंकि है तो सारा ईश्वर का।
और दूसरी तरफ से सारी ईश्वर की निर्मित है, इसलिए वो सभी कुछ अच्छा है। दोनों तरफ से वो सोचता है ना। सुहृन् मित्रारुदासीनम मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, मित्र, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो सभी के साथ एक समान भाव रखना, हाँ, कितनी मुश्किल बात है ये, लेकिन ये करता है योगी, है ना। जो उस सिद्धि तक पहुंच गया है, उतना वो उन्नत योगी हो गया है, तो वो जैसे कंकड़ पत्थर और सोने की ईंट सबको एक जैसा देख पाता है, वैसे ही वो व्यक्तियों को, जीवों को भी देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है हर एक के अंदर आत्मा और परमात्मा समान रूप से हैं, जैसे मेरे अंदर है। तो परमात्मा का वास है, तो मैं किससे कैसे घृणा करूं, है ना। तो इस प्रकार से वो सभी के साथ समान भाव से व्यवहार कर सकता है, और इस प्रकार वो और भी अधिक उन्नत माना जाता है, यानी और भी प्रगत योगी बन जाता है वो। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो योगी ने ये सारे कार्य करना है कि हमेशा, ऐसा नहीं कि एक बार मन को वश में कर लिए तो वो वश में रहेगा, नहीं, ये सावधान उसको हर क्षण रहना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से सावधान रहते हुए वो अपने मन को वश में रखता है। उसके लिए क्या करता है वो? सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में ध्यान करते रहता है सतत। जब परमेश्वर से ध्यान हटेगा तो माया झपट लेगी, है ना। तो सतत वो परमेश्वर का ध्यान करता है और उसके लिए भौतिकता से दूर जाता है, एक प्रकार से एकांत स्थान में जाता है और बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में रखता है। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो कोई भौतिक इच्छाएं न रहे और संग्रह भाव, ये मेरा है ना, मैं जरा और इसको जमा करूंगी, धन है, ये मेरा धन है, मैं और धन इकट्ठा करूंगी, ये संग्रह भाव, इससे मुक्ति होना चाहिए। अब क्या करता है फिर वो ध्यान योगी, है ना, वो उसकी क्रियाएं कैसी रहती, ये पूरा विस्तार से वर्णन किया है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्चितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा घास बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। बड़ी बड़ी कठिन बातें हैं ये, आप सोचिए। उसको क्या करना चाहिए? एकांत स्थान में जाना है। अब हम सोचेंगे एकांत स्थान में गए, जंगल में जाकर बैठे। अब जंगल में जाएंगे तो हमारा मन कहाँ भटकेगा? अरे बाप रे, कोई जंगली जानवर तो नहीं आएगा, कोई सांप बिच्छू तो नहीं काटेगा, है ना। डर के मारे हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। हाँ, और तो और पवित्र स्थान भी होना चाहिए। चलिए, पवित्र स्थान है, कौन सा? हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे पवित्र स्थान में जाकर करूं। वहां एकांत नहीं है, आजकल कितनी भीड़ रहती है वहां पर भी, बराबर बराबर ना। तो इस प्रकार से पवित्र भी हो और एकांत भी हो, ये स्थान एक तो मिलना बहुत मुश्किल। फिर और तो और फिर ये सब व्यवस्था करनी है, कुशा घास बिछाना है। ये एक प्रकार की घास ऐसी होती है
कि कुछ पवित्र अच्छे वाइब्रेशंस इसमें से निकलते हैं। हमेशा कुशा घास का बहुत उल्लेख आता है भागवतम में भी, तो उस घास को ही वापरना चाहिए। फिर उसको, नहीं तो चुभेगा हमको बैठने पर, इसलिए उसको पहले तो मृगछाला से ढकना है। मृगछाल से क्यों ढकना है? जिससे कि वो बिच्छू कीड़े वगैरह ना आए, वो रिपेल हो जाए, और एक समान वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, ना गर्म होता है ना ठंडा रहता है। तो इसके लिए मृगछाल। अब आप बोलोगे मृगछाल यानी उसके लिए तो मुझे हिंसा करनी पड़ेगी, हिरण को मारना पड़ेगा। जी नहीं, हिरण यहाँ पर हिंसा बिल्कुल भी अभिप्रेत नहीं है। ये तो कोई मृत, ऑलरेडी मृत कोई हिरण होगा, तो उसकी छाल का वापर करना है। फिर उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र बिछाना है। इस प्रकार से अपने आसन व्यवस्था करना है। वो ना तो ज्यादा ऊंचा हो ना तो नीचा हो, उस पर एकदम दृढ़ता पूर्वक बैठ करके और सब कुछ अपने वश में कर करके, है ना, मन इंद्रिय और कर्म तीनों पर पूरा कंट्रोल करके, और फिर मन को एक बिंदु पर स्थिर करना है। और ये बार बार पूर्णतः प्रैक्टिस करती रहनी है तो कठिन, बहुत ही कठिन है। फिर समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हाँ, तो इस प्रकार से बैठना, एकदम कड़क शरीर, गर्दन सीध में, इस प्रकार से बैठ करके पूरा मन हमारा भगवान के चरणों में लगाना है ना, भगवान का स्मरण करना है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाधि पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने अगर शरीर, मन और कर्म को पूरी तरह वश में कर लिया, मन संयमित हो गया, वश में हो गया, तब फिर भगवत प्राप्ति हो सकती है अपना देह त्यागने के बाद। अब ये योगी ने करना क्या क्या है, क्या क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके लिए योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यानी बिल्कुल बैलेंस करके पूरा जीवन निकालना है। हाँ, कभी भी आज ये कोई चीज, सब्जी बहुत अच्छी लगी तो चलो आज दबा के खा लिया, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से हमेशा नियमित रूप से, ना तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उसके कारण आलस पैदा हो जाएगा हमारे शरीर में, और ना तो बहुत कम, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, है ना। तो दोनों भी नहीं करना है। फिर ना तो अधिक सोना है और ना बहुत कम सोना है, दोनों भी नहीं करने हैं। यानी क्या कि अपना जो रोजमर्रा का काम है वो सारे अनुशासित होने चाहिए, अनुशील, एक वो होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें, है ना। फिर आगे क्या बोलते भगवान? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से नियमित रहना है, सभी आदतों में हमको नियमित रहना है, सभी कर्मों में हमको नियमित रहना है। तो फिर हम योगाभ्यास करने के लिए योग्य हो जाएंगे और हमारे सारे भौतिक क्लेश नष्ट हो जाएंगे। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा
जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो ये फिर से मानसिक कार्यकलाप, यानी मन से कुछ तो भी शुष्क चिंतन, है ना, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने वो करना चाहिए था, है सारा शुष्क चिंतन जो है ये सब कंट्रोल में है उसके, बिल्कुल नहीं करता। और फिर भगवान के प्रति आसक्त होकर के अध्यात्म में स्थित है और समस्त भौतिक इच्छाओं से उसने मुक्ति पा ली है कि मुझे सकाम कर्म बिल्कुल नहीं, है ना, सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो हम देखते हैं जब दिया जलाते हैं तो वहां पर हवा रहेगी तो वो फड़फड़ फड़फड़ करती है लौ उसकी, है ना, लेकिन अगर हवा बिल्कुल नहीं है उस स्थान पर तो लौ स्थिर होती है। बिल्कुल वैसा ही मन का है, जो योगी बन जाता है वो भौतिक परिस्थिति चाहे कुछ भी उलट फेर चलता रहे, उसका मन कंट्रोल में रहेगा, समचित्त रहेगा। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो फिर उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता रहेगा, है ना। तो जिसने मन को वश में कर लिया है योगी ने, तो वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है ना। तो जब कृष्ण की ओर मुख किया तो माया का प्रभाव कम हो गया, वो बात है यहाँ पर। लेकिन हम माध्यम किसको बना रहे हैं? मन के द्वारा। हाँ, तो मन यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है ध्यान योग में, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगम वियोगम योग संजितम। हाँ, तो इतने सारे श्लोकों का अभी अर्थ देखेंगे हम। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। तो समाधि की स्थिति में उसका मन पूर्णतया संयमित हो गया है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। तो यानी आत्मा को, आत्मा जब अपने आप को देख रही है तो किस प्रकार से देख रही है? मन शुद्ध है तो उसको योग्य रूप से वो देख सकती है और फिर अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। तो उसकी इंद्रियां भी दिव्य हो गई। इंद्रियां तो नहीं तो सबकी हमारी भौतिक है, लेकिन जब ये समाधि की स्थिति में जाता है तो जो कुछ परमेश्वर से जुड़ता है वो दिव्य होता है ना। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि कैसे भौतिक चीजें भी जब भगवान से जुड़ती है तब वो दिव्य हो जाती। जैसे ये लैपटॉप, अगर मैं केवल इसका इस्तेमाल हमारे भगवत गीता के इसके बारे में बात करने में ही अगर इस्तेमाल कर रही हूँ तो निश्चित रूप से ये लैपटॉप भी दिव्य है, ये फोन भी दिव्य है ना। तो इस प्रकार जब हमारे सारे ही इंद्रिय भी भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो इंद्रिया भी दिव्य हो जाती है ना। तो दिव्य इंद्रिय द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, है ना। वो स्थिति प्राप्त हो गई तब फिर और क्या चाहिए? हाँ, दूसरा कोई लाभ आवश्यक ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है।
तो ये समस्त दुख, चाहे वो तीनों तापों में से कोई भी ताप रहे, दैवी प्रकोप रहे या अधिभौतिक का ताप रहे या फिर आध्यात्मिक का ताप रहे, वो अपने आप समस्त दुखों से उसको वास्तविक मुक्ति मिल गई है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ही स्थित है और सभी इंद्रियां, सभी मन और बुद्धि, सब कुछ भगवान के ही लिए अर्पित हो गई है उसकी। तो ये समाधि की स्थिति कही गई है। सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से, एक्सेप्शंस नहीं रखना है कि अरे ये इच्छा तो जायज है भाई, इतनी इच्छा तो होगी ही मनुष्य को, ये नहीं, सभी इच्छाओं को जो मन से उत्पन्न है ना, तो उनको निरपवाद रूप से त्याग दे। कोई भी छोटी सी इच्छा भी रहेगी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो धीरे 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 अपना रूप बड़ा कर देगी, है ना। और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। फिर से स्पष्ट हो रहा है, मन के द्वारा, है ना। तो मन सबसे ज्यादा बड़ा रोल ध्यान योग में प्ले कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, मन को वश में करना। तो कैसा करना है? अगर हम इस प्रकार के योगाभ्यास में लगते हैं तो पहले तो हमारा संकल्प एकदम दृढ़ होना चाहिए। हाँ, उस पथ पर श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के तो हम कुछ भी कर ले तो उसमें हमको सफलता नहीं मिल सकती। और फिर कुछ तो संकट आएंगे ही, कुछ तो विचलित करने वाली बातें होगी ही, लेकिन हमको उस पथ से विचलित नहीं होना है। हाँ, और फिर सभी इच्छाओं को बिल्कुल अशेषतः, निरपवाद रूप से, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि अशेषतः सभी इच्छाओं का त्याग करना है और इस प्रकार से इंद्रियों को वश में करना है मन के माध्यम से। मन सभी इंद्रियों का राजा कहलाता है। हाँ, 5 हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, छठा है मन। तो मन जो है ये 5 ज्ञानेंद्रियों को मतलब उनका राजा है। जैसे हमने एक उदाहरण देखा था, एक पिक्चर देखा था, रादर एक फोटो देखी थी कि उसमें कैसे एक रथ बताया है, 5 घोड़े वाला रथ। वो 5 घोड़े क्या है? हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय। और उसमें जो लगाम लगी है, लगाम किस लिए लगाते? कि घोड़ों को कंट्रोल में रखे। तो वो लगाम जो है वो मन है। अब वो लगाम किसी के हाथ में रहना चाहिए, ऐसे ही लगाम छोड़ देंगे तो कोई काम का तो नहीं। तो लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। और फिर उस रथ में सवार कौन है? आत्मा। तो ये हमने उदाहरण देखा था लेवल 1 में। तो इसलिए ये मन का जो है, मन के महत्व बहुत ज्यादा है कि मन इंद्रियों को वश में रख सकता है, लेकिन पहले तो हमको मन को वश में लाना पड़ेगा। है ना। शनै शनैर परमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस रोज 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 प्रति क्षण करना है कि मन और इंद्रिय यहाँ वहां न भागे। यतो यतो सॉरी, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो यह अनुभव तो हम जब भी माला करने बैठे, जप करने बैठे भगवान के नाम का, तो ये अनुभव हरेक को होता है। मन यानी हम तो शरीर से यहाँ पर है और मन भटक रहा है पता नहीं कहाँ पर। तो भगवान क्या बोलता है, सॉरी, भगवान क्या बोलते हैं कि मन तो चंचल है ही, अस्थिर भी है ही, तो वो तो यहाँ वहाँ भटकेगा ही। तो हमको क्या करना है? उस मन को पकड़ के लाना है। हाँ, और फिर जो इच्छित काम है उसमें लगाओ। फिर से मन भटकेगा, फिर से उसको पकड़ के लाओ,
अपने इच्छित काम में लगाओ। जैसे कि एक चंचल बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, माँ बोलती है यहाँ चुपचाप बैठे रहो तुम एक जगह पर, तो वो एक क्षण बैठेगा, 2 क्षण बैठेगा, उसके बाद भाग जाएगा। माँ क्या करती है, उसको पकड़ के लाती, यहाँ बैठो, है ना। फिर माँ इधर उधर हुई तो वो भागा दूसरी तरफ, फिर माँ पकड़ के लाती है, इधर बैठो। बस यही हमारा मन है, अत्यंत चंचल। हाँ, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, बार बार पकड़ के लाओ, जहां पर भी है पकड़ के लाओ, यहाँ ध्यान दो। हाँ, तो मन को हमको कंट्रोल में लाना पड़ता है। हमारे एक आचार्य थे, वो तो क्या बोलते थे, मन इतना दुश्मन है हमारा, सवेरे उठते से उसको तो बहुत पिटाई करो उसकी। हाँ, खूब पिटाई करो, डंडे से पिटाई करो, और फिर जब रात को सोने जाते हो, तब फिर उसने कितनी गलतियां की, कितना हमको तकलीफ दिया, उसके लिए मन की पिटाई करो। अर्थात ये पिटाई कोई हम वास्तविक डंडे से नहीं कर सकते, लेकिन एक वो विचार ऐसा है कि इस प्रकार से इस शत्रु को हमको वश में करना है, बार बार ट्रेनिंग दे करके। तो इस प्रकार से उसको जहां है वहां से खींच कर लाओ और अपने कंट्रोल में रखो। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो जब भगवान में स्थिर हो गया मन, तो फिर क्या होता है, एक तो दिव्य सुख की प्राप्ति होती है ना। फिर रजोगुण समुद्भवा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से निर्मित जो बुराइयां होती है, उससे वो मुक्त हो जाता है। और फिर ये समझने लगता है कि जिस प्रकार भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्य यानी क्या, शाश्वत, हमेशा रहने वाले, अविनाशी। चित्त यानी क्या, ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण। और सच्चित आनंद, आनंद यानी ऐसा आनंद जो दिव्य है ना। तो जो कभी घटता बढ़ वो नहीं है, बिल्कुल हमेशा स्थिर रहने वाला, ऐसा ये आनंद है, सुख है। हाँ, तो जब हम जान लेते हैं कि भगवान का भी स्वरूप सच्चित आनंद है, मेरे भी आत्मा का स्वरूप यानी मेरा स्वरूप भी वास्तविकता सच्चित आनंद स्वरूप है, तो गुण के रूप से हम भगवान के समान ही है, बिल्कुल भगवान के समान है। जैसे एक समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र रहता है, उसका पानी अगर हम एक चम्मच में ले, तो गुणात्मक रूप से उस चम्मच का पानी और उस सागर का पानी एकदम एक समान है, दोनों में एक ही प्रमाण है सॉल्ट्स का वगैरह, है ना। लेकिन उसका क्वांटिटी बहुत ही भिन्न है ना। जो सागर है वो इतना विशाल है, अनगिनत मात्रा में पानी है, और यहाँ चम्मच में पानी कितना होगा, 2-4 ग्राम, थोड़ा सा होगा, है ना। बहुत ही छोटी मात्रा में रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा और परमेश्वर का रिश्ता है कि हम गुणात्मक रूप से एक ही है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से भगवान विभू है और हम अणु हैं, बहुत छोटे से हैं हम। तो ये गुणात्मक एकता को वो समझने लगता है, और इस प्रकार जब ये सब समझने लगता है, भगवान के साथ एक रूप होने में वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। यानी उसने जो भी पिछले जन्म में बोलो, इस जन्म में भी बोलो, जो भी कर्म किए हैं, जिनका कर्म बंधन उसको भोग इस जीवन में या अगले जीवनों में भोगना तय है, उनसे वो निवृत्त हो जाता है, यानी उनसे वो मुक्ति पा लेता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो ये ध्यान योग से देखिए परमात्मा से एक रूप हो गया था, अभी बताया है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख पाता है, यानी उस लेवल से भी वो आगे बढ़ गया निरंतर इस प्रकार की योगाभ्यास में लगकर। यानी ध्यान योग के माध्यम से भी भगवान तक जाया जा सकता है। हाँ, तो ये बताया है कि इस प्रकार निरंतर योगाभ्यास में
रहकर आत्म संयमी योगी, यानी वो उसने पूर्णतया अपने मन को वश में कर लिया है, वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। भौतिक कलमश अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना, ये सारे कलमश, ये सारे हमारे शत्रु है, उनसे वो मुक्त हो जाता है और फिर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो इस प्रकार से योगी का बताया है कि वो सभी सभी जीवों को मुझ में और मुझको सभी जीवों में देख सकता है। इस प्रकार से वो समभाव रखता है सभी में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी क्या, भगवान स्वयं ध्यान दे रहे हैं भक्त की तरफ, है ना, बिल्कुल आइडेंटिफाई हो गया वो कि ये तो स्पेशल है, ये तो भक्त है मेरा। तो भक्त के लिए तो वो कभी अदृश्य नहीं होते, क्योंकि वो तो सर्वत्र परमेश्वर को अनुभव कर सकता है। और वैसे ही भगवान भी भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रह्म संहिता का बड़ा सुंदर श्लोक आता है। प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। हाँ, तो भक्तगणों को कैसे दर्शन होता है? क्योंकि उन्होंने प्रेम का अंजन लगाया हुआ है, भगवान के प्रेम का। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो कौन से रूप में भक्त उनको याद करते हैं? श्याम सुंदर रूप में। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है ना। तो यानी परमात्मा और भगवान कोई भिन्न तो है नहीं, भगवान का ही वो एक प्राकट्य है ना। तो ये इस प्रकार से जो जानता है और सेवा करता है, तो वो हमेशा भगवान में ही रत रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वं समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो इस प्रकार से वो सभी प्राणी जो भी जिस भी परिस्थिति में है, तो वो यानी किसी के दुख में वो दुखी हो सकता है। हाँ, तो क्या कहा जाता है, पर दुखी दुखी होने वाला जो है वो वैष्णव कहलाता है, पर दुख से दुखी होने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उसको वैष्णव कहा जाता है। तो जो योगी है, पूर्ण योगी है, वो दूसरों के सुख में सुख पाता है, दूसरों के दुख से दुखी होता है। अब अर्जुन का प्रश्न आया, ये सब भगवान ने इतना सारा विस्तार से बताया है ध्यान योग के बारे में। ध्यान योग में बराबर बताया है कि मन को पहले वश में करो, फिर जब समाधि में स्थित हो जाओगे तो परमात्मा का प्रत्यक्ष एक प्रकार से अनुभव दर्शन कर सकते हो, और उसी में निरंतरता का अभ्यास करोगे तो भगवान की प्राप्ति हो सकती। सब बताया भगवान ने। अब अर्जुन का प्रश्न है, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है।
देखा, अब अर्जुन जैसे महान व्यक्ति अगर इस योग पद्धति को अव्यावहारिक और असहनीय बता रहे हैं, तो बाकी हम जैसे सामान्य लोगों के लिए क्या कहने, है ना। तो अब उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं अर्जुन, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। तो मैं एक बार वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन ये मन जो अत्यंत चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला और बलवान, दुराग्रही है ना। उच्छृंखल यानी दुराग्रही, की कोई एक जिद पकड़ लेता है वो। तो इस प्रकार से अत्यंत बलवान है, तो उनको उसको मैं वश में नहीं कर सकता। चाहे तो तुम बोलो तो मैं वायु को वश में करके दिखा दूं। हाँ, अब श्री भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान भी मान गए कि जो अर्जुन बोल रहा है बिल्कुल सही है, कि ये मन जो है इसको वश में रखना बहुत कठिन है, क्योंकि वो चंचल है, अत्यंत चंचल है, अत्यंत प्रबल है। हाँ, तो ये कठिन तो है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति, ये दो साधन बताए हैं भगवान ने, जिनके द्वारा हम मन को वश में ला सकते हैं। एक तो बार बार प्रैक्टिस करके, यहाँ वहां भागा मन तो उसको ले आओ इस जगह पर जहाँ चाहते हो आप, है ना। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका मन तो फुटबॉल फुटबॉल ग्राउंड पर है, उसने करना क्या चाहिए, नहीं नहीं अभी फुटबॉल खेलने का समय नहीं है, अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई में ध्यान दो। अपने मन को बिल्कुल वास्तविक रूप से डांटना चाहिए हमने। तो इस प्रकार से उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति, इन दोनों के माध्यम से हम मन को वश में कर सकते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। सफलता ध्रुव है यानी सफलता निश्चित होगी। तो किसकी, जिसने मन संयमित कर लिया है। हाँ, जिसका मन संयमित है, और तो और वो संयमित मन को और ट्रेनिंग दे देकर, हाँ, बार बार उसको अपने वश में रखकर यहाँ वहाँ भागने नहीं देता, इच्छाओं के पीछे भागने नहीं देता, इच्छाओं को कम कर दिया उसने पूर्णतया। तो इस प्रकार से सारे उपाय वो करता है, तो वो सफल हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। ठीक है, अब फिर अर्जुन की कोई समस्या आई। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ये तो आपने सब मार्ग तो बता दिया, लेकिन सपोज कोई अधूरे रास्ते में असफल हो गया तो क्या, वो प्रश्न है अर्जुन का। तो उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी योग सिद्धि यानी टॉप मोस्ट लेवल पर नहीं गया, वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही कहीं अटक गया और उसका भौतिक कारण से उसको विचलित हो गया, उस मार्ग से वो हट गया, तो क्या होगा। और भी आगे पूछते हैं, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो अर्जुन का प्रश्न एकदम एकदम सटीक है
है ना, कि सपोज किसी भौतिक कारणों से वो उस मार्ग से विचलित हो गया, तो वो यहाँ का नहीं रहा, वहां का भी नहीं रहा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसी उसकी परिस्थिति हो गई। ना तो आध्यात्मिक सफलता मिली है और ना भौतिक सफलता मिली, क्योंकि अध्यात्म में लगने के लिए भौतिक कार्य उसने बंद कर दिए, भौतिक इच्छाओं का दमन कर लिया। तब फिर दोनों से भी वो दोनों ओर से मारा गया वो तो। और फिर क्या है, उसके जो अल्प स्वल्प जो कुछ प्रयत्न रहे हैं, वो जैसे छुटपुट बादल आते हैं ना, तो वो हवा के द्वारा इधर उधर भटकते रहते हैं, उनसे ना वर्षा मिलती है ना उसको स्थैर्य मिलता है, कुछ भी नहीं होता। तो वैसे ही ये छिन्न भिन्न बादल की भांति वो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से उसको कौन से लोक में उसको स्थान मिलेगा फिर, ना उच्च लोकों में मिलेगा ना यहाँ मिलेगा, क्योंकि सकाम कर्मी भी नहीं रहा, तो क्या उसका और पतन हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार की शंका आ रही है अर्जुन के मन में। तो एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेतानयुपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो मेरी समस्या का आप पूर्ण तरह से हल बताइए, उसका स्पष्ट रूप से उसका निराकरण करिए, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं कर सकता ये, है ना। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हाँ, तो ये बहुत सुंदर आश्वासन मिल रहा है भक्तों के लिए कि इस मार्ग में थोड़ी सी भी तुम प्रगति करोगे, उसका कभी विनाश नहीं होगा। तो ना तो इस लोक में ना परलोक में इस कार्यों का विनाश होगा। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो जो थोड़े समय के लिए जिसने योगाभ्यास किया है, तो उसको क्या मिलता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए किया है तो उसकी इच्छाएं अतृप्त है ना। एकदम से इच्छाओं का तो लोप हो नहीं जाएगा। तो ये थोड़े समय के लिए जिसने योगाभ्यास किया है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको पवित्र आत्माओं के लोक में, अर्थात जहाँ पर इंद्रिय तृप्ति के प्रचुर मात्रा के साधन है, वहां पर भेजा जाता है कि चलो भाई तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण कर लो, तुम कम से कम इस मार्ग में आए तो इस प्रकार से उसकी इच्छाओं का पहले पूर्ति की जाती है। पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करता है वो, और फिर जब वो धरती पर आता है तो उसको जन्म कैसा मिलता है, सदाचारी पुरुषों के परिवार में। हाँ, तो जो जो अच्छे लोग रहते हैं, मतलब आचरण उनका अच्छा है ना, सब परिवार अच्छा है, ऐसे परिवार में या फिर धनवानों के कुल में, ऐसे में उसको जन्म मिलता है। हाँ, तो उसका पतन तो नहीं हुआ है ना, एक तो उसको भोग करने मिला, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई और फिर उसको अच्छा जन्म मिला। एक तो मनुष्य जन्म मिला, नहीं तो दूसरी कोई गारंटी है नहीं हमको कि हमको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। तो योगाभ्यास करने से अर्थात भक्ति के मार्ग पर 2-4 कदम ही सही चलने से एटलीस्ट हमको मनुष्य जन्म की गारंटी दे रहे भगवान, और वो भी अच्छे परिवार में। और फिर हाँ, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है।
किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो ये हुआ, थोड़े से समय के लिए उसने योगाभ्यास किया। अब ज्यादा समय के लिए किया तो क्या होता है? अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम यत् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ठीक है, तो योगियों के परिवार में ही उसको जन्म मिलता है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से वो और आगे प्रगति कर सकता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो हम देखते हैं ना, कभी कभी बहुत छोटे छोटे बच्चे भी उनको एक बार सिखा दो, भगवत गीता के श्लोक बोलिए या ये फिलॉसफी बोलिए, एक बार बता दो तो इतनी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं कि बस रे बस। तो हम तब बोलते हैं, अरे इसने तो पूर्व जन्म में भक्ति की है तभी इतनी प्रगति कर रहा है ना। तो वही बात है ये। तो ऐसे जन्म पाकर पूर्व जन्म में जो कुछ उसका संचित है वो फिर से उसको याद आता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। देखा ना, अपने आप वो उसको आकर्षण हो जाता है इन नियमों के प्रति। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो बाकी फिर जो हम बात किए हैं साधन की, उसको आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप वो आगे बढ़ गया है। प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मष से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उसकी प्रगति होती रहती है, हर जन्म में थोड़ी 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 प्रगति करते करते वो पूर्ण प्रगति कर लेता है। फिर यहाँ पर ये दो अंतिम श्लोक हैं 46 और 47, दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। ठीक है ना। तो योगी जो भगवान से जुड़ने के प्रयत्न में है वो किसी तपस्वी से, किसी ज्ञानी से या सकाम कर्मी से सबसे उच्च स्तर पर है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। फिर अब योगी तो बनना है, लेकिन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है ये अब बता रहे हैं भगवान। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भगवान। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है, सबों में सर्वोच्च है। कौन सा योगी? जो अंतरंग रूप से भगवान से जुड़ा है, सतत उनका स्मरण और प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी है।
ठीक है ना। तो ये इसका उदाहरण कौन है? सर्वश्रेष्ठ योगियों में उदाहरण किसका मिलता है हमको? जो गोपियां थी ना, ब्रज की गोपियां, राधा रानी, ये सर्वोच्च योगी कहलाती। प्रेमा भक्ति में केवल भगवान के बारे में सोचती थी, केवल भगवान के लिए कार्य करती थी, है ना। तो उनको सर्वश्रेष्ठ योगी कहा गया। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। इसके पहले बताया कि तप ज्ञान इत्यादि से योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तुम योगी बनो। फिर योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो मेरी प्रेमा भक्ति में है, वो सर्वश्रेष्ठ है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी एक एक बार अटेंडेंस के लिए मैं बोलना चाहूंगी। बोलिए अटेंडेंस बोलिए बोलिए प्लीज। सभी लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं ना, ग्रुप में चैट में डालते हैं अजय प्रभु जी डेली। जी माता जी। धन्यवाद। सभी को अटेंडेंस लगानी है, अपनी प्रेजेंस शो करनी है कि आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। जी हरे अ, कृष्ण। जी। और माता जी ने वो माता जी वो लिंक भेज दीजिए ना, तो हम लोग उसी से कर लेंगे। अभी वो कुछ लॉग इन करना पड़ता है, हम लोग ने कल किया था तो ठीक से हमारा नहीं आया। अच्छा, टेम्पल वाला लॉगिन ना मैं भेज देती हूँ अभी आपको। जी कौन नहीं, सा? ये ग्रुप में डाल अटेंडेंस दूंगी, वाला ग्रुप भी है ग्रुप में डाल माता जी। अटेंडेंस वाला तो यहाँ चैट में आता है माता जी वो। ओके देखिए ओके अभी ठीक है। डाला हुआ है अजय प्रभु जी ने। हाँ, चैट में आता अच्छा है, ठीक है, यही जूम के ही देख लेंगे। चैट हाँ में। हाँ, हाँ अभी लगा लीजिए, नहीं तो फिर ओके जब जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी तो नहीं मिलेगा आपको ना। हम्म। तो जब मीटिंग चालू रहती है अपनी, तभी वो लगाना पड़ता है। दूसरी बात, बुक्स परचेस करने का भी लिंक माता जी ने डाला हुआ है। तो आप लोग जो भी बुक्स खरीदना चाहे उससे ऑनलाइन माता जी काफी लोगों के पास बुक्स नहीं है। मेरे को डेली मैसेज आते हैं कि इस वाले अध्याय का पीडीएफ भेज दीजिए, इस वाले अध्याय अरे का पीडीएफ। ये तो गड़बड़ है। सबके पास बुक तो रहना बहुत आवश्यक है। पिताजी सबके घर पे रहनी बहुत जरूरी है। हाँ, भगवान भगवत गीता यथारूप जरूर लीजिए आप लोग। मेरा बहुत आग्रह है आप लोगों से, तो जरूर से लीजिए। जी सुधीर प्रभु, बोलिए। एक माता जी, ये जिज्ञासा थी कि जैसे 3/4 आध्यात्मिक जगत है और 1/4 भौतिक जगत है ना। जी जी। तो ये माता जी भौतिक जगत ब्रह्मा जी के लोक से चालू होता है क्या? हाँ, सर्वोच्च स्थान पर ब्रह्मा जी है, हाँ, मतलब ब्रह्मा जी से चालू फिर होके और नीचे हम नीचे आता है। हमारा और फिर नीचे का लोक, जी वो हाँ। 1/4 है। नहीं नहीं नहीं, आप बराबर नहीं समझे। ये देखिए, आध्यात्मिक जगत तो बहुत विशाल है, और उसमें ये भौतिक जगत वाले ब्रह्मांड करोड़ों है। जो भौतिक जगत का 1/4 है ना, उसमें केवल हमारा ब्रह्मांड नहीं है, अच्छा। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। हाँ। यानी जो कारणोदकशाई विष्णु के रंध्रों से जो हवा निकलती है, जो बुलबुले निकलते हैं, हर एक का ब्रह्मांड हो जाता है। हाँ। ऐसे अनगिनत है। हमारा तो उसमें से एक है ब्रह्मांड। हाँ, तो हाँ। वो और जो हाँ ब्रह्मलोक जो है, हाँ हर का ब्रह्मलोक से लेके और नीचे तक, ये माने ना। हाँ, तो हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी होते हैं, अलग हाँ। अलग। हाँ, वो बात सही है, लेकिन हाँ जो कैलकुलेशन है 3/4 की हाँ और 1/4 की भौतिक जगत की, हाँ। तो वो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक से नीचे तक की नहीं 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 नहीं, नहीं हरे है ना। नहीं। कृष्ण माता जी। माता जी ब्रह्मांडों के सॉरी। बाहर है आध्यात्मिक जगत। एक मिनट है, हरे एक हरे एक मिनट। कृष्ण माता जी। 14 लोग, पूरे 14 लोग आते हैं भौतिक जगत में। मैं क्षमा चाहती हूँ बीच में लोग बोलने की। और हमारी हाँ पृथ्वी बीच में है हाँ, ना। वो तो वो ब्रह्मांड में है, यानी ये भौतिक जगत है, लेकिन ये अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। अब ये अनगिनत ब्रह्मांड मिलकर के 1/4 बनता है संपूर्ण जगत का। ये अनगिनत ब्रह्मांड बनकर के केवल 1/4 है, और बचा हुआ सारा आध्यात्मिक जगत है। समझे क्या प्रभु जी? हाँ, मतलब हाँ, सब पांड मिल के 1/4 है। 1/4 होता है सारे ब्रह्मांड जो अनगिनत है। और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी है, उनकी उनकी सृष्टि अलग अलग है।
है ना। अपने ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हैं, कहीं हाँ। 8 सिर वाले भी है, कहीं 6 सिर वाले भी है, कहीं 12 सिर वाले भी ब्रह्मा जी है। तो ये अलग अलग ब्रह्मांडों की अलग अलग स्थिति है, लेकिन सारे ब्रह्मांड जो है वो भौतिक जगत कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/4 संपूर्ण जगत का, और हाँ। फिर बचा हुआ जो जो भी है 3/4 वो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत है। हाँ ठीक है माता जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। भौतिक जगत में तो 14 लोग ही आते हैं ना माता जी? हाँ, अपने भौतिक जगत में 14 लोग हैं, दूसरे भौतिक जगतों में क्या है ये तो पढ़ने में नहीं आया। अपने यहाँ तो 14 लोग हैं, इसका वर्णन है पूरा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम जी माता जी। हरे हरे कृष्णा हरे राम माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, बोलिए। बस माता जी आपको सुन लेते हैं तो अच्छा, जी ऐसा लगता है कि अब मानव है। अब पता अब सार्थक हो रहा है। जी जी, भगवत गीता के संपर्क में आ गए तो हमारा जीवन सफलता की ओर निकल पड़ता जी है, तब कृपा तक है तो नहीं। माता जी आपकी। कितना कितने लोग इस चीज के लिए रहते माता जी। आप कृपा है आपकी माता जी। धन्यवाद माता जी। कृष्णा कृष्णा। सब सब कृष्ण की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है ना। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी सबकी रिकॉर्डिंग मिलती है, आपकी क्यों नहीं मिलती? प्लीज आप कुछ कीजिए इसके बारे में। यूट्यूब पे सबकी आती है माता जी, तो आप यूट्यूब किसी और पर मेरी भी डली हुई है माता जी। है क्या? हाँ हाँ, यूट्यूब पर मेरी भी है। माता जी आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं माता जी की प्लेलिस्ट का आपको लिंक भेज दूंगी। हाँ, ये प्लीज पूरी प्लीज माता जी। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, सब हाँ लेवल 1 से लेकर के पूरे। हाँ हम्म, हाँ, पूरी चाहिए मुझे। हाँ सब है, धन्यवाद। सब है माता जी। हरे कृष्ण। जी, आप क्षमा माता जी को मैसेज करिए और दे देगी आपको लिंक। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ चलिए, तो माता जी वो लिंक सभी को दीजिए ना, सभी तो आपका सुनना चाहते हैं ना बहुत बार। ठीक है ना माता जी, कोई दिक्कत। माता जी नहीं तो डाल दीजिए ना लिंक, वो ग्रुप वो में डाल मा- दीजिए क्या है। वही सबको ही वो बहुत बार सुनना चाहते हैं, एक बार में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अच्छी हाँ, मैं बात। लिंक लिंक ना आपको मैसेज में डाल दूंगी माता जी, वो मंदिर की तरफ से मना है। हाँ वही तो ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं डाल सकते हम लोग, मना किया है। आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। इंडिविजुअल ले सकते हैं, या फिर 1-2 बार इसमें डाल दीजिए, चैट में डाल दीजिए तो सब लोग कॉपी कर लें। मैं अभी डाल देती हूँ माता जी चैट में, तो हम्म अभी डालती हूँ माता जी। हाँ, तो ये जो लिंक मिलेगी ना, अभी माता जी डाल रही है, उसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए आपने कहीं पर। ओके। जी माता जी। हम्म, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी, एक निवेदन है। जी। आज जन्माष्टमी है तो हम लोग को विशेष रूप से कैसे भगवान की आराधना उपासना करनी चाहिए जिससे उनकी प्रसन्नता मिले। हम्म तो दिन में ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में लगाए, है ना। आप हरि नाम मतलब नाम जप ज्यादा करें, फिर श्री कृष्ण बुक है वो पढ़े, बहुत सुंदर है वो भी, या भगवत गीता पढ़े, कुछ ऐसा आध्यात्मिक ये करे, भजन करे, भगवान की सेवा करे, उनको अच्छे से चरणामृत से पूर्ण दही दूध का अभिषेक करके, फिर शुद्ध जल से स्नान करके अच्छे से सुशोभित करे उनको, है ना। उनको आनंददायक ऐसे वातावरण रखे घर में, और उनको कुछ अच्छा अच्छा बना करके भोग चढ़ाए। तो इस प्रकार से सारी क्रियाएं करे, दिन भर ऐसा लगे कि बस कृष्ण की सेवा में है आज का दिन पूरा, तो ये भावना मन में रहे। तो फिर अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। तो ये लिंक डाली है माता जी ने, उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप लोग, ये मेरी। माता जी, एक ही और कहना था। जी, जैसे घर में जो लड्डू गोपाल रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, तो अगर कहीं जा रहे हैं तो फिर उनको साथ में भी लेके जाना जरूरी रहता है क्या? अगर घर में कोई रहता है आपके पीछे, कोई कर सकता है सेवा, तो बहुत अच्छा है मतलब प्रभु जी। अगर कोई भी नहीं है तो फिर ले जाना ठीक है, ज्यादा दिनों के लिए जा रहे तो फिर ठीक नहीं है कि अकेले उनको छोड़ के जाना, फिर तो ले जाना जी। चाहिए। लेकिन ये सावधानी रखें कि अच्छे से ले जाएं, और जहाँ जाए वहां पर भी साफ सुथरी जगह पर कम से कम उनको रखा जाए। जी जी माता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो चलिए, सबने कॉपी कर लिया ये लिंक? हरे कृष्णा जी माता जी। जी। तो उसमें आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। हाँ, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को। दंडोत प्रणाम माता जी। सभी को फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पूरा दिन कृष्ण चेतना में ही बीते, है ना। मेरा भी आपका भी कृष्ण चेतना में ही आज का दिन जाए हमारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।